राजनांदगांव शहर के भंवरमरा क्षेत्र में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ लेने का मामला गरमाया हुआ है और आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर इस मामले की कड़ी निंदा की है। वहीं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से शपथ लेने वाले राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है। आपको बताते चलें, बीते सोमवार को राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम भंवरमरा में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर शामिल हुए थे। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन में राज्य अतिथि का दर्जा भी दिया था। वहीं इस आयोजन में राजनांदगांव के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की और अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख एवं राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह के आयोजन स्थल से जाने के बाद सभी को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई, जिसमें गौरी गणेश सहित हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं को नहीं मानने और इस धरती पर भगवान के अवतार लेने पर विश्वास नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई गई। इसके बाद इस शपथ का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस फुटेज में महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी शपथ समारोह के दौरान खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महापौर ने शपथ के लिए हाथ नहीं उठाया है। वहीं विवेक वासनिक बाकायदा हाथ उठाकर हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद महापौर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वे सनातन धर्म की मानने वाले हैं और अपने धर्म के प्रति उनकी पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि इस शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने कोई भी शपथ नहीं ली और न ही उन्होंने हाथ उठाया। जी बताइए। मोहारा मेला में जो आयोजन किया जा रहा था, जो आयोजन करता है बुद्धिस्ट का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें स्वयं महापौर वहां उपस्थित थी। जब यह भगवान के आपत्तिजनक मतलब बोल रहे थे, उनको समझना चाहिए कि हमारे भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है? उनको एक शब्द बोलना चाहिए, खड़ी वहाँ चुप क्यों रही? और जो देख रहे थे, सुन रहे थे, उनको भी एक आवाज़ उठानी चाहिए हमारे भगवान के बारे में क्यों बोला जा रहा है। और हम जो हिंदू समाज हैं, हम यहाँ नहीं सहन करेंगे। भगवान के खिलाफ जो बोला जाएगा उसको जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसके लिए आगे भी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो हेमा देशमुख के साथ डॉक्टर रमन सिंह भी थे? नहीं, उसके बारे में तो उसमें तो पेपर में दिया है कि डॉक्टर रमन नहीं थे, क्योंकि पेपर में दिया है डॉक्टर उस बार उपस्थित नहीं थे। तो आप ज्ञापन में हेमा देशमुख का नाम नहीं दिया आप लोग ने? ज्ञापन दिया, उसमें नाम नहीं, उसने खंडन किया था करके भी नहीं थे, लेकिन हम उसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी एक बार हम आवेदन जमा करने आएंगे, क्योंकि हमारा भरसक प्रयास है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, वासनी के खिलाफ और हेमा देशमुख के खिलाफ। क्योंकि भगवान के देखो, हम जो सांस ले रहे हैं वो भगवान के प्रति है, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, न कि उसके प्रति कोई मतलब आपत्तिजनक कोई प्रश्न उठाए, हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर रमन वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल नहीं थे। बाद में जो ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हमने पता भी किया है इसके बारे में पूरा। मैं श्रीमती कांति मोहर राजनांदगांव से हूँ। थैंक यू। बंद करो भाई। ये बताए कि आप लोग ज्ञापन के लिए गए थे, एसपी कार्यालय गए थे, आखिर वजह क्या है, क्या कहना चाहते हैं? 2 दिन पहले जो मोहारा के पास ऑक्सीजन है, वहाँ पर बौद्ध समाज का एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया था और उसने हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता के खिलाफ टिप्पणी करते हुए शपथ दिलाया उपस्थित जनसमूह को कि हम हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे। ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज जिस तरह भगवान राम का सम्मान करता है, जिस तरह कृष्ण की पूजा करता है, उसी तरह भगवान बुद्ध को भी मानता है। और उसी तरह सम्मान जिस तरह हम नानक देव का, रविदास जी का, कबीरदास जी का ये सम्मान करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। हिंदू समाज जो है सारे साधु संतों का, सारे लोग का सम्मान करता है, मगर ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग जो हिंदू समाज को जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के रूप में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसके हम विरोध में आज एकत्र हुए थे। आप सबको जानकारी होगा, कुछ दिन पहले इसी तरह का शपथ ग्रहण एक ठो हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता के खिलाफ दिल्ली में भी हुआ था। मतलब आप ये विचारणीय प्रश्न है और ये राष्ट्रीय विषय है कि ऐसे शपथ लेकर भगवान बुद्ध के आड़ में, बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के आड़ में समाज को जो तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ हिंदू समाज को संगठित होना होगा। ये चाहे वो भगवान बुद्ध को माने, चाहे गुरु नानक को माने, घासीदास को माने, रविदास को माने, चाहे
माता कर्मा को माने, किसी को भी माने, वो सब हमारे लिए हिंदू समाज के ही हमारे भाई बंधु हैं। और हमारे बीच में, हिंदू समाज के बीच में जो फूट डालने का जो प्रयास, डालने का जो प्रयास करे, समाज को तोड़ने का जो प्रयास करे, उसके खिलाफ हम सब आज एकत्र हुए और हमने ये मांग के शासन प्रशासन की, जो ऑक्सीजन में जो कार्यक्रम को संचालन मतलब आयोजित किया है, जो वहाँ पर जो प्रमुख रहा है और जिसने भगवान क्या नाम से जिसने शपथ दिलाया है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ जिसने शपथ दिलाया है, और विवेक वासनिक, क्योंकि वो उनके मार्गदर्शन, विवेक वासनिक के मार्गदर्शन, वो एक संवैधानिक पद में बैठे हैं, उनको सारे धर्मों का सम्मान करते हुए रहना चाहिए। वो आज एक ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। तो हिंदू समाज आज एकजुट हुआ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ, और ज्ञापन दिया है कि जो ऑक्सीजन में कार्यक्रम हुआ है उसके आयोजक और विवेक वासनिक और जो भी उसमें जिम्मेदार पदाधिकारी, उनके ऊपर धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट किया जाए और विवेक वासनिक को दायित्व से मुक्त किया जाए। इस मांग को लेकर आज हम सब ने SP को ज्ञापन सौंपा है। शुभ नाम अरुण गुप्ता, विभाग मंत्री। महापौर जी, कल एक वीडियो जारी हुआ था, भाजपा आरोप लगा रही है कि कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का मान किया गया है, पूरा मामला क्या है बताएंगे आप? कल राजनांदगांव में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, जो वर्तमान में राजनांदगांव के विधायक है। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। चूँकि उस कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंतराव अंबेडकर जी उपस्थित थे, तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई थी। कार्यक्रम में जाने के पश्चात कार्यक्रम जारी रहा। उसी समय अचानक ये तय किया गया कि शपथ लेना है। सभी शपथ के लिए खड़े हुए। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ शपथ का कार्यक्रम है। अचानक इस निर्णय से मैं थोड़ा परेशान हुई। जब उन्होंने भगवान के बारे में अपमानजनक बातें कही या उल्टी सीधी बातें कही, तो मैंने शपथ नहीं लिया। आप वीडियो मेरी देख सकते, मैंने हाथ नहीं उठाया उसमें, और तुरंत इसके बाद इस कार्यक्रम से उतर के मैं चली गई। चूँकि मैं हिंदू धर्म से जुड़ी हूँ और मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, अतः मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि भगवान का अपमान हुआ है, और मैं उस विचारधारा से असहमत भी हूँ। बौद्ध समाज वाले बौद्ध विचारधारा के होते हैं। चूँकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे असहमति जताई और चली गई। महापौर जी, रेणुका जी हैं, वो केंद्रीय मंत्री, वो भी आज एक ट्विटर के माध्यम से आरोप लगाई हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं रेणुका जी को कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर बौद्ध समाज पे आरोप लगा रहे, तो आप ये निर्णय ले ले कि आप बौद्ध पूरे समाज का बहिष्कार करें। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि बौद्ध समाज लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो आप सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हैं बौद्ध समाज से वोट मांगने के लिए। आज बौद्ध समाज के अगर विचारों से असहमत हो तो आप उससे दरकिनार कर लीजिए। देखिए, राजनांदगांव के भंवरमरा में कल एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान का जो है वो शपथ लिया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस की जो महापौर है वो भी उपस्थित थी। और जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है, एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरीके का वातावरण का निर्माण हो रहा है, और ऐसे कार्यक्रमों में जहां सनातन धर्म के खिलाफ में, हिंदू देवी देवता के खिलाफ में शपथ लिया जा रहा है, उनको ही पूजा नहीं करना है, उनको नहीं मानना है, इस तरह का जो है छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय है। और ये शुरू से देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो इसी तरीके के जो है अपने एक जो मूल स्वभाव है, और स्वाभाविक रूप से जो परसों की जो घटना घटी है, ये छत्तीसगढ़ की ऐसी संस्कृति नहीं रही है और ना होगी। लेकिन जिस तरीके से यह वातावरण का निर्माण हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है
कि एक तरफ आप सद्भाव के लिए और सर्वधर्म समभाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के अगर कार्यक्रम में कांग्रेस के और कांग्रेस के ही राजगामी संपदा के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहते हैं, महापौर जी मौजूद रहती है, तो निश्चित रूप से ये जो है चिंता का विषय है। देखिए, कांग्रेस इस देश की पुरानी पार्टी है और देश में धर्म, जात पात, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज इस परिस्थिति में खड़ी हो गई है कि भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी को निकालना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आज जो यहाँ पर वातावरण का निर्माण हुआ है, क्योंकि राजनांदगांव भी जो है वो साहित्य और संस्कार की नगरी है और सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भावना ये राजनांदगांव की जो है तासीर रही है। यहाँ सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है और चिंता इस बात की जाहिर की गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए ये सारा जो है रामवत पथ गमन की बात करते हैं, राम के ननिहाल माता कौशल्या की मंदिर की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सनातनी जो धर्म है, हिंदू देवी देवता का जो अपमान करना, उनकी पूजा नहीं करना, उनको नहीं मानना, ऐसे कार्यक्रमों में अगर कांग्रेस के वरिष्ठ जन अगर रहेंगे तो ये वास्तव में जो है ये निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है।